दोस्तों, जिस दुश्मन को अपने पूरे दुनिया में ढूंढा वह दुश्मन आपका ही कॉलोनी में है। जी हां दोस्तों, वह आपका पड़ोसी है जिसे आपने ढूंढने के लिए पूरी दुनिया को इधर से उधर कर दिया, लेकिन आपको वह दुश्मन नहीं मिला जो आपका घर बर्बाद करना चाहता है। अगर दोस्तों इस दुश्मन को ढूंढना है और यह कौन है पता करना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके दुश्मन का पता मिलेगा जो आपको तहस नहस करना चाहता है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक बात ध्यान से सुनिए, यह तुम्हें बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। जी हां, एक मौका और तुम्हें यह बर्बाद कर देंगे। सुनो, यह संदेश तुम्हारे लिए यूं ही नहीं आया है। जिस क्षण तुमने यह वीडियो खोला उसी क्षण कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो गईं। तुम्हें शायद एहसास ना हो, पर तुम्हारे घर, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति के बारे में जो बातें चल रही हैं वे बिल्कुल साधारण नहीं हैं। तुमने हाल के दिनों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की होगी। बिना वजह दिल का भारी होना, रात में अचानक जाग जाना, घर के आसपास किसी अदृश्य नजर का एहसास होना, यह सब संकेत थे जिन्हें तुमने अनदेखा तो किया, लेकिन स्वर्ग ने नहीं। महादेव कहते हैं कि तुम जिस सच्चाई से अभी तक दूर थे वही अब तुम्हारे सामने लाई जा रही है, क्योंकि अब छिपा रहना संभव नहीं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनका इरादा सामान्य नहीं है। तुमने नोटिस किया होगा, वे तुम्हारे घर को एक अजीब नजर से देखते हैं। ऐसे देखते हैं जैसे किसी चीज का हिसाब जोड़ रहे हो, जैसे कुछ याद रखने या समझने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें यह सब छोटी छोटी बातें लगी होंगी, पर यह संयोग नहीं थे, यह चेतावनी थी। महादेव कहते हैं तुम्हारे पड़ोसी या आसपास के कुछ लोग तुम्हारे घर को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिनके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। यह मासूम जिज्ञासा नहीं है। उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिन्हें वह बड़े ही आराम से छुपाकर चल रहे थे। वे तुम्हारे किसी चीज की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, कागजात, दस्तावेज या वह चीज जो असल में उनके अधिकार में है ही नहीं। जो स्थान तुम्हारे लिए पवित्र है, जहां दिव्य ऊर्जा हमेशा से तुम्हारे साथ है, उसी जगह के लिए वह छाया में कुछ अलग ही खेल खेल रहे थे। उन्हें लगा कि तुम देख नहीं पाओगे, उन्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं, उन्हें लगा कि वे मुस्कुराते रहेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे और धीरे धीरे अपनी चाल पूरी कर लेंगे। लेकिन महादेव कहते हैं तुम्हारी आत्मा सोई हुई कभी थी ही नहीं। देवदूत हर उस पल को देख रहे थे जब उन्होंने झूठ गढ़ने दो की कोशिश की, जब उन्होंने बातें फुसफुसाई, जब उन्होंने सोचा कि उनकी योजना को कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन तुम चुने हुए हो और चुने हुए को नुकसान पहुंचाना किसी भी सांसारिक ताकत के लिए संभव नहीं। महादेव कहते हैं तुमने हाल ही में कई अजीब बातें महसूस की हैं। जब तुम उनके पास से गुजरे अचानक खामोशी छा गई। कुछ नजरें जो तुमसे बचती थी लेकिन खिड़कियों से तुम्हें देखते समय बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। तुम्हारे घर से जुड़े अजीब सवाल जिनका उस समय मतलब नहीं समझ आया था, अब वही सब मिलकर एक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। वे जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, वे योजना बना रहे थे, वे वहां हाथ डालना चाहते थे जहां ईश्वर ने पहले ही सुरक्षा की कवच बना रखी थी। लेकिन अब वह समय आ गया है जब स्वर्ग ने कह दिया बस बहुत हो चुका। देवदूत कहते हैं कि हाल ही में उन्होंने जो कदम उठाया, जिस तरीके से किसी सीमा को पार किया, उसी क्षण दिव्य हस्तक्षेप शुरू हो गया। तुम शायद अभी विस्तार से नहीं जानते, लेकिन आध्यात्मिक रूप से खेल खत्म हो चुका है। अब उनकी योजना तुम्हें छू भी नहीं सकती। यही कारण था कि तुम रातों में जागे, बिना वजह बेचैनी महसूस की और एक अनजाना डर आया। तुम्हारी आत्मा पहले ही बदलते घटनाक्रम को पहचान चुकी थी। महादेव कहते हैं जो तुम्हारे लिए बना है उसे कोई ले नहीं सकता। जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हें कभी मिलेगा भी नहीं, लेकिन जो
किस्मत में स्वर्ग ने लिख दिया है, उस पर किसी का अधिकार नहीं चल सकता। यह जो तुम्हारे लिकार में लिख दिया है स्थान, यह घर, यह ऊर्जा, सब तुम्हारे दिव्य सुरक्षा में है। किसी की चाल, किसी का झूठ, किसी की गुप्त योजना इसे छीन नहीं सकती। अब तुम्हें बस एक बात समझनी है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर ऐसी शक्तियां खड़ी हैं जिनकी ताकत किसी भी इंसानी मंसूबे से लाख गुना अधिक है। देवदूत हर उस जगह मौजूद है जहां तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो। महादेव हर उस क्षण तुम्हारे साथ हैं जब तुम्हें लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, और स्वर्ग हर बार तुम्हें बचाता है जब कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ करने की कोशिश करता है। जो भी छुपा हुआ था अब उजागर होने वाला है। जो तुम्हारे विरुद्ध सोचा गया था वे उनकी ही तरफ लौटेगा, और जो तुम्हारे लिए सुरक्षित था वह अब और भी मजबूत होकर तुम्हारे पास रहेगा। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो अब तक तुम्हें चेतावनी दे रही थी, और आज पहली बार तुम उसे पूरी तरह समझ रहे हो। तुम्हारी सुरक्षा लिखी जा चुकी है, तुम्हारा रास्ता साफ किया जा चुका है, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे जल्दी ही जान जाएंगे कि तुम्हारे साथ कौन सी शक्ति चल रही थी। तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले महसूस कर लिया था कि कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारा मन समझ पाता, भीतर एक बेचैनी उठी थी, एक हल्की सी खटपट, एक छोटी सी चेतावनी जो सीधे ईश्वर की ओर से आई थी। तुम्हारी आंखों ने चाहे कुछ ना देखा हो, पर तुम्हारे अंतर्ज्ञान ने वह सब पकड़ लिया था जो दुनिया से छिपाया जा रहा था। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा घर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि वह जगह है जहां तुम्हारी दुआएं रुकी हैं, तुम्हारी हंसी गूंजी है, तुम्हारे आंसू गिरकर मिट्टी में समा गए हैं। यही वह स्थान है जहां तुम्हारी जीतें जन्मी हैं और संघर्ष तुम्हारे हौसले में बदल गए हैं। स्वर्ग ने इसे एक पवित्र स्थल की तरह चिन्हित किया है। इसी वजह से अंधकार ने सबसे पहले इसी जगह को निशाना बनाया। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, जो सबसे नजदीक रहते हैं, उन्हीं में से कुछ को शत्रु ने अपने उद्देश्य के लिए चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि घर पर हमला करके वे तुम्हारी आत्मा को हिला देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं जो ईश्वर ने बनाया है उसे कोई नष्ट अस्वीकार होंगी और हवा की तरह बिखर जाएंगी। उनके अपने हाथों की गई गलतियां ही उनके विरुद्ध खड़ी होंगी और तुम वहीं खड़े रहोगे, मजबूत दिव्य सुरक्षा में लिपटे। महादेव कहते हैं यह डराने का संदेश नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने का है कि तुम्हारी रक्षा बहुत पहले हो चुकी थी। यह तुम्हें चिंता देने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है कि अब सच्चाई सामने आएगी। तुम इतने समय से विश्वास पर चल रहे थे, चाहे रास्ता कितना भी अकेला क्यों ना लगा हो। उसी विश्वास ने तुम्हारे घर के चारों ओर ऐसी ऊर्जा बना दी है जिसे तोड़ना किसी के लिए संभव नहीं। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारे पड़ोसियों को अंदाजा नहीं था कि जिन चीजों पर से वे खेल रहे थे वे सामान्य नहीं थी। वे उस कहानी को बदलने की कोशिश कर रहे थे जिसे ईश्वर ने बहुत पहले से निर्धारित कर दिया था। वे उस चीज को चोरी करना चाहते थे। तेजस से स्वर्ग ने अपनी मुहर से सुरक्षित रखा था। वे किसी ऐसी वस्तु की नकल कर रहे थे। तेजस की प्रतिकृति आध्यात्मिक रूप से संभव ही नहीं। महादेव कहते हैं उनके पास कागज हो सकते हैं, पर सत्य स्वर्ग के पास है। वे नकल किए हुए दस्तावेज थाम सकते हैं, पर जो वास्तविक है वह हमेशा ईश्वर के संरक्षण में रहेगा। वे सोचते हैं कि उन्होंने कुछ रचा है, लेकिन स्वर्ग ने उसे उसी पल मिटा दिया जब वह अस्तित्व में आया था। अब समय करीब है। आने वाले हफ्तों में पर्दा उठेगा। सच्चाई उन रास्तों से सामने आएगी जहां से तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। कोई व्यक्ति अचानक कुछ कह देगा, कोई अनजाने में रहस्य खोल देगा, कोई अपने ही समूह को उजागर कर देगा, कोई
तुम तक वह टुकड़ा पहुंचा देगा जिससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चाई खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगी। देवदूत कहते हैं शांत रहो, केंद्रित रहो, अपने विश्वास से जुड़े रहो। स्थिति पहले ही स्वर्ग के हाथ में है। तुम पहले ही सुरक्षित हो। वे आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। रास्ता रोक दिया गया है। महादेव कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। यह संदेश तुम्हारे अंदर उतर रहा है ताकि तुम्हारा हृदय शांत हो जाए, तुम्हारी आत्मा स्थिर हो जाए और तुम्हें यह याद रहे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। स्वर्ग हर सांस में तुम्हारी रक्षा कर रहा है। हर दिशा में देवदूत तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं। तुम्हारे घर पर एक ऐसी रोशनी फैली है जो किसी साधारण रोशनी जैसी नहीं है। यह दिव्य है, शांत है और तुम्हें हर दिशा से सुरक्षा देती है। दीवारें मानो आशीर्वाद से भरी हो। हर कोना किसी अदृश्य शक्ति की गर्माहट से चमक रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी भी नकारात्मक चीज को तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने की अनुमति ही नहीं है। कोई छल सुरक्षित हो। उन्हें लगा कि तुम आसानी से टूट जाओगे, कि तुम भोले हो, कि तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। लेकिन वे गलत थे, बहुत गलत थे। तुम्हारे चारों ओर जो संरक्षण है, जो आकाशीय शक्ति तुमको घेरे हुए है, उसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। तुम्हारे नाम पर जो लिख दिया गया है उसे कोई छू नहीं सकता। तुम उठ रहे हो। हर जाल, हर भ्रम, हर छिपी योजना से ऊपर जो लोग तुम्हारी राह में बाधा डालना चाहते थे, उनकी कोशिशें खुद खुद टूट रही। तुम्हारा घर, तुम्हारा शुकी भाग्य, तुम्हारा रास्ता सब सुरक्षित है। तुम दिव्य संरक्षण में हो और यह सुरक्षा कभी कम नहीं होती। महादेव कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे। तुम पहले से सुरक्षित हो। तुम अकेले हो। तुमसे प्रेम किया जाता है। तुम्हें देखा जा रहा है। तुम्हें चुना गया है। और जो बातें तुमसे छुपाई गई थीं, वह अब तुम्हारे सामने आने लगी हैं। यह संदेश वैसे ही समय पर आया है जैसे बारिश की एक बूंद प्यासे खेत पर गिरती है। ठीक उसी मक्खन जब तुम्हारी आत्मा को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हफ्तों से देवदूत तुम्हें यह चेतावनी दिलाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे आसपास की कुछ ऊर्जाएं तुम्हें भटका रही थी। तुमने कई बार एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। वह अचानक उठने वाला भारीपन, वह एहसास कि कोई चीज सही नहीं है, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि शायद यह सिर्फ तनाव है या कोई कल्पना। पर यह कल्पना नहीं थी, यह चेतावनी थी। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। यह दिव्य संकेत था जो तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे जीवन के चारों ओर अब भी एक अदृश्य हलचल चल रही है। तुम उन ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम संवेदनशील हो, जागरूक हो। हर कोई जो मुस्कुराता है, हर कोई जो पास बैठता है, उनके इरादे हमेशा उतने साफ नहीं होते जितने उनके चेहरे। कुछ लोग तुम्हें पसंद करते हुए भीतर से तुम्हारे आशीर्वाद से डरते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सामने एक से तो दयालु दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये सवाल करते रहते हैं कि तुम्हें इतनी कृपा क्यों मिलती है। महादेव कहते हैं यह वे आत्माएं हैं जो प्रकाश से संलग्न नहीं है। यह लोग तुम्हारी यात्रा की नकल करना चाहते हैं, तुम्हारी पहचान को धुंधला करना चाहते हैं, तुम्हारे अवसरों को अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया तुम्हें नहीं, उन्हें देखे। वे चाहते हैं कि तुम्हारे आशीर्वाद उनके हिस्से में आ जाए, लेकिन जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए तय किया है उसे कोई बदल नहीं सकता। वह पहचान सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारी आत्मा पर जो मोहर लग गई है उसे कोई मिटा नहीं सकता। देवदूत कहते हैं सच्चाई उजागर होने लगी है। जो बातें छिपाई गई थी वह अब सामने आ रही हैं। जो इरादे पर्दे के पीछे थे वह अब साफ दिखने लगे हैं।
तुम्हारी आत्मा पहले ही सब कुछ महसूस कर चुकी थी, बस अब तुम्हारी आंखें उसे देखना शुरू कर रही हैं। तुम्हारा मार्ग अब साफ है, तुम्हारी सुरक्षा मजबूत है, तुम्हारा भाग्य अपनी जगह सुरक्षित है और तुम एक बार फिर उसी जगह पहुंच रहे हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। तुम संरक्षित हो, तुम चुने गए हो और अब वह सब उजागर हो रहा है जो वर्षों से छाया में था। तुम्हारे आसपास जो पर्दे गड्ढे गए थे वे अब खुद टूटने लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें भ्रम निकल आए, यह खुलासा तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें मुक्त करने के लिए है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आध्यात्मिक रोशनी, तुम्हारा उद्देश्य यही वह प्रतीकात्मक घर है जिसकी नकल करने की कोशिश उन्होंने की। लोगों ने तुम्हारे प्रकाश को तुमसे पहले पहचान लिया था। वे जानते थे कि तुम में दुर्लभ ऊर्जा है, कि तुम कृपा के साथ चलते हो, कि तुम्हें चुना गया है। तुम्हारा सम्मान करने की बजाय कुछ लोग तुम्हें छुपाने की कोशिश करते रहे। तुम्हारे साथ खड़े होने की बजाय तुम्हारी इस जगह पाने की कोशिश करते रहे। महादेव कहते हैं अब सीमा खींच दी गई है। तुम्हारे आध्यात्मिक घर के चारों ओर ऐसी रेखा बन चुकी है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकेगा। कोई भी नकली दोस्ती है अंदर नहीं घुस सकेगा, कोई भी बुरी नीयत पास नहीं आ सकेगी। तुम्हारे भाग्य को बदलने की तमाम कोशिशें उसी पर नष्ट हो जाएंगी जब वे उठाई जाएंगी। अब से तुम्हारी ऊर्जा हल्की महसूस होगी, मन शांत होगा, आत्मा फिर से सुरक्षित महसूस करेगी। रुके हुए काम आगे बढ़ने लगेंगे। जो रास्ता बंद लगता था वह खुद खुलने लगेगा। जिस बोझ ने तुम्हें धीमा कर दिया था वह धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगेगा। अगले अध्याय में तुम्हारी उन्नति तेज होगी, इतनी तेज कि तुलना करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, नकल करने वाले सब पीछे छूट जाएंगे। तुम मूल हो, तुम्हारी रोशनी असली है, तुम्हारा मार्ग ईश्वर से निर्देशित है और अब जब हस्तक्षेप हट चुका है, तुम्हारे आशीर्वाद बिना किसी रोक के तुम्हारी ओर आने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। अचानक उठने वाली बेचैनी, कभी कभी आने वाली थकान, मन का घबराना, यह सब संकेत थे कि आपकी आत्मा के रास्ते पर किसी अदृश्य शक्ति ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। पर अब यह दौर खत्म हो चुका है। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आप साधारण नहीं चुने हुए हैं। आपको किसी कारण तापौन से इस पृथ्वी पर भेजा गया है और आपकी ऊर्जा को अब कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर आपके पीछे खड़े हैं, जैसे किसी योद्धा की ढाल बनकर देवदूत आपको अपने प्रकाश से घेर कर हर उस झूठ को काट रहे हैं जिसने कभी आपके मन में संदेह बोया था। आप अब महसूस करेंगे कि आपकी सोच साफ हो रही है। दिल पर जो बोझ था वह धीरे धीरे उठता जा रहा है। जिन बातों में पहले उलझन थी वहां अब समझाने लगेगी। आपके आसपास अचानक ऐसे अवसर प्रकट होंगे जिनका आपने सोचा भी नहीं था। ऐसी शांति मिलेगी जो लंबे समय से गायब थी। ऐसे संकेत दिखेंगे जो बताएंगे कि ईश्वर आपके लिए रास्ता खुद बना रहे हैं। वह रास्ता जिसे कोई इंसान, कोई नकारात्मक विचार, कोई बाधा रोक नहीं सकती। जो भारीपन आप पिछले दिनों महसूस कर रहे थे वह आपकी कमजोरी नहीं था, बल्कि यह प्रमाण था कि आपके ऊपर ईश्वरीय सुरक्षा सक्रिय है। आपकी आत्मा अंदर से परिवर्तन के लिए तैयार हो रही थी। आप जिस ऊर्जा को ढो रहे थे वह आपकी नहीं थी, वह सिर्फ एक गुजरता हुआ बादल था और अब आसमान साफ होने वाला है। महादेव कहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी। आपका मन हल्का महसूस करेगा, जैसे कोई अदृश्य बोझ जो उतर गया हो। आत्मविश्वास वापस बढ़ेगा, विचारों में स्थिरता आएगी। आपकी आत्मा अंदर से ताकतवर और सुरक्षित महसूस करेगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए है। आप धीरे धीरे समझेंगे कि कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। आपके उद्देश्य की नकल कोई नहीं कर सकता। आपकी आत्मा का मिशन सिर्फ आपका है।
आपकी पहचान, आपकी दिव्य चिंगारी, आपकी आंतरिक शक्ति, यह सब ईश्वरीय शील के साथ संरक्षित है। जो आपका है वह आपसे छूट नहीं सकता, और जिसका समय आ चुका है उसे ब्रह्मांड आपके हाथों तक पहुंचाने में एक पल भी नहीं लगाएगा। ईश्वर कहते हैं कि आपका भाग्य अडिग है। कोई भी इंसान, कोई परिस्थिति, कोई ईर्ष्या, कोई नजर आपको आपके रास्ते से नहीं हटा सकती। आप संरक्षित हैं। आपको हर कदम पर मार्गदर्शन मिल रहा है, चाहे आप उसे देख ना पाए। देवदूत आपके चारों ओर अदृश्य प्रकाश की एक सीमा खींच चुके हैं। कोई नकारात्मक ऊर्जा इसे पार नहीं कर सकेगी। कोई छिपा हुआ इरादा, कोई धोखा, कोई डगमगाती भावना, इनमें से कुछ भी अब आपको छू नहीं पाएगा। आप एक सुरक्षित अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपकी आत्मा को आखिरकार सांस लेने का मौका मिलेगा। ब्रह्मांड आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है। वह चीजें जो लंबे समय से रुके हुए थे फिर से चलने लगेंगे। जो सपने धुंधले हो गए थे अब साफ दिखाई देंगे। जिन क्षेत्रों में आपको हार महसूस होती थी वहीं अब जीत का रास्ता तैयार हो रहा है। आपका हृदय शांत होगा, आपका मन संतुलित होगा, आपकी आत्मा सुरक्षित महसूस करेगी। आपकी रोशनी अब किसी भी छाया से ढकी नहीं जा सकेगी। ईश्वर कहते हैं अब तुम अपने हिस्से की प्रचुरता पाने के लिए तैयार हो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अविजेय है वैसा शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आप ब्रह्मांड के एक ऐसा चमकता हुआ सूरज है जिसे देखने के लिए करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वह सूरज आप ही हो। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।